बहुत समय पहले एक गांव में यानाम नामक एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में यानाम के परिवार से उसकी माँ, दीदी, भाई और दादी की जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में यानाम और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। यानाम अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता की असामयिक विछोह से यानाम को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो यानाम बिलक बिलक कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी, शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। यानाम के भोले मन को यहां लगता था कि सर्वशक्तिमान दो त्रिपोलों सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाली भोली यानाम को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं उठता है। मगर यानाम अपनी जिद पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हार कर भारी मन से यानाम को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने यानाम की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और यानाम से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। यानाम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु यानाम का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। यानाम ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वहां फावड़ा लेकर पिता के यबलू कन के पास पहुंची। यानाम फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती, मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो यानाम ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। यानाम ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थे। जिसी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है, यानाम ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। फिर थकी मांदी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात यानाम पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव
जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। यानाम ने चकित होकर आंखें फाड़ कर देखा। यह चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। यानाम खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या, पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। यानाम ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूं और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। यानाम ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचार मग्न अवस्था में बैठे रहे। यानाम उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने यानाम को देखा तक नहीं। यानाम ने आबू पिताजी कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। यानाम को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब यानाम रोने लगी। यानाम ने सोचा, पिताजी उसका रोना सुन उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। यानाम को लगा, कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोच वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में लोबो, कंघा, योचिक, छोटी छुरी, दुम्पेन, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, साला, चीलम और बोपा, टोपी आदि थे। यानाम इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। यानाम ने सोचा, ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब यहाँ पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यहाँ उनकी आत्मा है? यानाम ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। यानाम को अब समझ में आया, इसलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। यानाम और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी यानाम की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वहां अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर पुदुम केशों के गुच्छों को माथे के आगे जुड़े में बांधना बनाते हैं, सिर में दुम्पेन धारण कर केस सज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा लगाकर नए वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से साला चीलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निखारते हैं, पुदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज सवच कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र के कोने वाली मिट्टी जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी उसके भीतर समा गए। परंतु यानाम भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। गुप्त अंधेरा गहन अंधकार में यानाम आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालीमा में हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चीलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वहां किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो।
यनाम निरंतर चली जा रही थी, जरा सा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण उसे डर था कि अगर वहां रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वहां पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और यनाम की आंखें अपने आप मूंद गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। यनाम ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठे से टकराकर धम्म से नीचे गिर गई। यनाम रुवासी हो गई। कहीं पिताजी ओझल हो गए तो वह तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर वहां खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहां। लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में यनाम के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और माँ भी थे। यनाम का बोध मन यह जानने के लिए लालायित हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहाँ सारे मृतक जी उठे हैं। क्या यह कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? यहाँ तो कोई जादुई लोक लगता है। यनाम अपने भाग्य पर इतराने लगी, यह सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। यनाम खुशी के मारे अपनी मां के पास दौड़ कर गई, किंतु मां ने उसे देखा ही नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में किसी ने यनाम को नहीं देखा। सारे लोग यनाम की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनु नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो। आओ घर चले। यनाम को याद आया कि इसलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले आए। यनाम भी पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में यनाम की दीदी, भाई और चाचा के बच्चे थे। यनाम ने बिल्लियों के बीच इक्क तुम्मू इक्क येसा कुत्तों के नाम को देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। दोनों कुत्तों के शव को यनाम ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोद कर दफनाया था, पर ये दोनों जीवित हैं। इस लोक में दोनों कुत्ते यनाम को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने राख की चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाई और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई ओपोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रखाओ। सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दोगा चढ़ावा देना मत भूलना। इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अनाधिकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने पैर बरामदा में भात मांस और मदिरा रखी। यनाम भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अतः भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में गटागट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निद्रा की गोद में समा गई। नाम वही बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को
भात मांस और मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और उधम मचाते। यानाम बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती, भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वहां बराबर खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक उठे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, जीब, पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर जीब को बुलवा लिया। जीब ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, यह रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए जीब ने अंडे और मुर्गी के चूजे मंगवाए। सबसे पहले जीब ने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। पूजा की इस विधि को जीसी जनजाति में पपचिनाम कहते हैं। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी थर-थर हिलने लगी। जीब ने उछलकर कहा, हाँ, रोग का कारण पता लग गया। सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। रहस्यमयी भाव से कहा, किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब पोरोक्रोकोगनाम चूजे की कलेजा परीक्षण से यह ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी नन्ही गर्दन को मड़ोड़कर उसे मार दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना चीरकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पात्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। जीब ने दादाजी को संबोधित कर कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। यह कहकर वे घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। जीब ने कहा, अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहां बुलाऊंगा। फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। यानाम सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। जीब ने यानाम से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे यानाम से बोले, बेटी, तुम अपनी वास्तविक घर तानी द्वारा सृजित संसार अर्थात पृथ्वी चली जाओ। यहाँ उईमोक प्रेतात्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अनाधिकार प्रवेश किया है, तुम्हें लौटना होगा। यह कह जीब दादा को बताने लगी कि यानाम नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। यह सुन परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। यानाम की मां ने जीब से रोते हुए यह विनती की कि एक बार वहां यानाम को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह यानाम का दर्शन करा दे। रुग्णावस्था में पड़े यानाम के पिता ने भी कराहते हुए जीब से याचना की, एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या यह संभव नहीं कि यानाम हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। जीब ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बनती वहां तो विनाशकारी शक्ति ही हो सकती है। मैं लाचार हूँ। मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूँ और प्रकृति के नियम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है। कोई जीवित मनुष्य नहीं इस लोक में प्रवेश करने का यानाम को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। यानाम को दीर्घायु प्राप्त है।
तानी मोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दो लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में यनाम कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और न हम प्रेतात्मा उनके लोक में किसी को भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने अपने लोक के अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। यह बोलकर जीव ने यनाम की ओर देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृभक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृभक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? यनाम भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं लौटने को तैयार हूँ। मुझे शीघ्रातिशीघ्र वापस भेज दीजिए। यह सुन जीव ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे यनाम के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ, यनाम को कुछ याद नहीं। जब यनाम की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया, जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। जीव का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। यनाम को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए। फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। यनाम ने तो अपने पड़पोते पड़पोतियों की भी शादियां करवाई और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वहां चल बसे। उधर उईमोक में यनाम का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेत आत्माओं से उनका पुनः मिलन हुआ।